अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक नया दिन, एक नई शुरुआत, आज एक नई वीडियो का आगाज़ करते हैं जी। और ये जो नई मेरी वीडियो है ये है माल्टा से रिलेटेड। लास्ट मेरी जो वीडियो आपने देखी होगी जो कि मैंने माल्टा के ऊपर बनाई थी, तो उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो लोगों को क्लियर की थी कि वीज़ाज़ जो है वो किधर से आप अवेल कर सकते हैं, कहाँ से आप लोग वीज़ा जो है वो इजीली वो जो है ले सकते हैं। अब इंडिया पाकिस्तान से जो है अभी फ़िलहाल मुश्किल है, क्योंकि आपको पता है कि जो है एक तो पहली जो मैंने आपको रीज़न दिया था वो ये था कि जी जो है नहीं है, अपने अम्बेसीज नहीं है इनकी माल्टा वालों की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स काफ़ी बन रही हैं, क्योंकि डायरेक्ट जो है वो आप नहीं फ्लाई कर सकते, अब वीज़ा जो है वो अप्लाई नहीं कर सकते माल्टा के लिए। तो जो लोग सऊदीया या दुबई में हैं, मुकीम है, मैंने आपको बताया था, वो लोग जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो आज की ये जो मेरी वीडियो है जी ये उसी से रिलेटेड है, और कुछ कन्फ्यूजन्स हैं जो लोगों को, जो कि मैंने सोचा कि वो आप ही क्लियर कर दी जाएं, क्योंकि वो मैसेजेस में, ईमेल्स में काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे पूछा है ये सवाल, जिसका मैं आज जवाब दूंगा आप लोगों को कि माल्टा से जो माल्टा के लिए दुबई से हम माल्टा जाना चाहते हैं लेकिन हम इंडिया या पाकिस्तान में हैं, तो क्या इसका तरीक़ाकार है। तो अब आते हैं जी टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक ये जो है आज का वो ये है जी कि दुबई से और जो सऊदीया से तो माल्टा आप जा सकते हैं, लेकिन अब जो लोग पाकिस्तान में हैं या इंडिया में हैं उनके लिए क्या प्रोसेस है। अब आपको मैं एक एग्ज़ाम्पल दूंगा इसकी। हमारे एक दोस्त ही हैं जिन्होंने जो है माल्टा के लिए अप्लाई पाकिस्तान से काफ़ी दफ़ा किया, लेकिन वो वीज़ा बंद, दुबई का वीज़ा जो है वो बंद थे, फ़्लाइट्स नहीं जा रही थी, जिसकी वजह से वो माल्टा के लिए नहीं जा सकते थे। तो उन्होंने फिर इसका हल क्या ढूंढा कि बहुत सारे लोगों से उन्होंने सलाह मशवरा करके तो उन्होंने पूछा उनसे कि अब हल क्या है। तो इसी तरह जैसे बहुत सारे लोगों ने वीडियोस डाली हुई हैं नेट के ऊपर कि जी आप दुबई या सऊदीया अगर आप चले जाते हैं, होते हैं, पहुंच जाते हैं वहाँ पे, तो फिर आपका वीज़ा जो है वो माल्टा का लग सकता है। तो आज मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूँ जी कि ये बिल्कुल झूठ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मतलब इस तरह अप्लाई करके, जैसे मैंने आपको अपने वो जो हमारा दोस्त है वो उसने अप्लाई किया, पहले पाकिस्तान से नहीं हुआ, फिर वो बड़ी मुश्किल से पहले किसी और कंट्री का वीज़ा लगवाया, वहाँ से फिर वो दुबई पहुँचा, दुबई पहुँच के फिर उसने फ़ौरन जो है वो अप्लाई कर दिया माल्टा के लिए कि माल्टा के वीज़ा जो हैं वो ओपन है, तो मैं जितना जल्दी हो सकता है इससे फ़ायदा उठा लूँ और मैं वहाँ पे पहुँच जाऊँ। लेकिन वहाँ पे जाके उसको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें जी, सबसे पहले जो तो माल्टा की जो रिक्वायरमेंट्स हैं और जो उनकी एक पॉलिसी है, जो लोग सऊदीया या दुबई में भी हैं उन लोगों के लिए भी जो एक पॉलिसी है वो ये है कि आपके पास रेजिडेंट परमिट जो है, जो आपका कार्ड बनता है वहाँ पे, वो आपका 6 to 8 मंथ वैलिड होना चाहिए, मतलब उसके एक्सपायर होने में भी 5 से 6 महीने रहते हों। ठीक हो गया जी। दूसरी बात जो सबसे अहम चीज़ है, अब कोई भी जो बंदा वहाँ से अप्लाई करेगा, सब उनकी जो एक मेन बड़ी जो शर्त है वो ये है कि जी किसी भी काम में अगर आप अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपको जो है एक्सपीरियंस आपका जो है वो 3 साल का कम अज़ कम उस काम में होना चाहिए। अब वो जो हमारा दोस्त गया था यहाँ से, उसके लिए अब क्या प्रॉब्लम बन गई कि एक तो उसके पास वो वीज़ा नहीं था, वहाँ पे रेजिडेंट परमिट उसके पास नहीं था, वो जस्ट यहाँ से विजिटर के सिस्टम में वो यहाँ से गया है कि मैं वहाँ पे जाके मैं अपना वीज़ा लगवा लूँगा, लेकिन जब वहाँ पे जाके उसको जो रिक्वायरमेंट्स पता चली तो अब वो बंदा बहुत परेशान है, क्योंकि बहुत सारे पैसे उसके वैसे ही लग गए। पहले पाकिस्तान से वो किसी और कंट्री गया, वहाँ से फिर वो दुबई गया, तो आप ये खुद एस्टिमेट लगा लें कि कितना ये ट्रैवल का और वीज़ाज़ का जो कितना ये ख़र्चा आ जाता है। आजकल तो वैसे भी आपको पता है कि किराए जो हैं बहुत महंगे हुए हैं, दुबई के हो गए, क्योंकि अभी रिसेंटली जो फ़्लाइट्स ओपन हुई हैं तो काफ़ी ज़्यादा टिकट्स जो हैं वो महंगी हैं। तो वो बंदा जो है जी वो इस चक्कर में वहाँ पे पहुँच गया, लेकिन वहाँ पे भी जाके जो उसका मेन मकसद था वो हल नहीं हो सका, तो वो उधर जाके स्टक हो गया, फंस गया। जो पैसे उसने पाकिस्तान से भी काफ़ी लगा दिए और अब उधर जाके जो है वो आगे काम वो भी ना हो सका।
तो अब वो वहीं पे है दुबई में, और वहीं पे अब कोई जॉब तलाश कर रहा है कि मैं फ़िलहाल कुछ टाइम अब इधर लगाऊं और फिर जो है मैं आगे माल्टा के लिए अप्लाई करूं। तो ये जितने भी दोस्त हैं जी जो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से हैं, नेपाल से, बांग्लादेश से, कहीं से भी हैं, उन सब के लिए ये एक मैसेज है कि आप जो है सबसे पहले यहाँ से अगर आपने मतलब माल्टा के लिए आपने जाना है या आपने वहाँ पे जाके काम करना है, तो डायरेक्ट आपको पता है कि वीज़ा जो है वो आपको नहीं मिल रहे। उन्होंने जो शर्त रखी हुई है माल्टा वालों ने, वो रखी हुई है जी दुबई और सऊदीया, जो रेजिडेंट परमिट जिन्होंने रखे हुए हैं उनके पास, जिनके पास हैं वो सिर्फ जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे जो हैं वो मिस्टेक्स कर रहे हैं, कुछ एजेंट्स को पैसे फंसा रहे हैं कि जी आप पहले दुबई आ जाएं तो हम दुबई से फिर आपका आगे वीज़ा लगवा देंगे। रेजिडेंट परमिट जो है वो बन जाता है वहाँ से, लेकिन उसके ऊपर भी ठीक ठाक अमाउंट जो है वो आपकी लगेगी। लेकिन वो भी अगर आपका बन भी जाता है तो फिर भी वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि वो फिर आप जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी का वो जो है वो एक्सपीरियंस जो है वो आपका वो लेते हैं, सर्टिफिकेट जो है ये कितना टाइम से आप यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो जब वो सारी उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है जब आप उनके ऊपर पूरा उतरते हैं तो तब जाके आपका वीज़ा जो है वो लगता है माल्टा का। उसके अलावा आपको वीज़ा जो है वो नहीं मिल सकता। तो ये बहुत सारे लोग ऐसे थे जो कि मतलब वीडियोस में वो सिर्फ बता दिया जाता है कि जी वीज़ा जो हैं माल्टा के वो ओपन है, आप लोग जाएं, आप लोग अप्लाई करें। लेकिन ये मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है कि सबसे पहले जो है वो उन लोगों को प्रेफर कर रहे हैं कि जो लोग वहाँ के रेजिडेंट परमिट हैं और उनका जो कार्ड है रेजिडेंट परमिट वाला वो वैलिड है, और कम अज़ कम भी उनको जो है 3 साल का एक्सपीरियंस है, जिस काम में वो कर रहे हैं उस चीज़ का एक्सपीरियंस है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदा जो है वो क्लीनर है। अब आपको मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि होटलिंग का काम जो है वो बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो वहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपको वेटर्स हो गए, उसके अलावा आपको जो है डिश वाशर्स हो गए, रूम क्लीनर हो गए, इनकी वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आई हुई हैं, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ पे होटल्स का काम जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो जो लोग अब जैसे कि क्लीनर्स के वीज़ा पे, कुछ लोग ऐसे हैं हमारे दोस्त जो कि सऊदीया दुबई में जो है क्लीनर के वीज़ा पे गए हुए हैं और वो 3 साल से वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनका वो जो है वैलिड है, मतलब वो एलिजिबल हैं माल्टा के लिए अप्लाई करने के लिए। और उनका जो वीज़ा है वो एक्सपायर ना हुआ, वो 6 to 8 मंथ उनका जो है वो मतलब रहते हैं उसमें, तो फिर आप माल्टा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये 99% जो है वो चांसेस होते हैं जिनकी ये दोनों चीज़ें अगर पूरी हैं तो वो उनका माल्टा जो है अप्रूवल वो दे देता है और वो लोग वहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं। लेकिन जो लोग पाकिस्तान या इंडिया से ये सोच के दुबई में फ़ौरन पहुँचना चाह रहे हैं कि हम लोग जो है फ़ौरन वो दुबई या सऊदीया में हम लोग पहुँच जाएं, तो वहाँ से डायरेक्ट हम फ़्लाइट ले लेंगे माल्टा की या अप्लाई करेंगे तो हमारा 10 दिन 15 दिन में जो है वहाँ से अप्रूवल आ जाएगा, तो ये जी आप लोगों की गलतफहमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जो रिक्वायरमेंट्स थी वो मैंने आपको क्लियर कर दी हैं। हाँ, पहले ऐसा था पॉसिबल, क्योंकि हमारे अपने जो है 2-3 बंदे इसी तरह वो गए हैं माल्टा में, जो कि पाकिस्तान में थे, पाकिस्तान से भी गए हैं, और वही तरीक़ाकार था कि यहाँ से वो विजिटर वीज़ा पे वो गए हैं दुबई, दुबई से जाके उन्होंने अप्लाई किया सारा और अप्रूवल उनकी आई और वो चले गए हैं। लेकिन अब वो सूरत हाल नहीं है, अब चेंज कर दिया उन्होंने सिस्टम। अब जो है सिर्फ वो उन लोगों को दुबई और सऊदीया से बुला रहे हैं जो वहाँ पे ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। तो इसलिए मेरे भाई जितने भी आप देखने वाले हैं, आप ये अपने माइंड में ये चीज़ बिठा लें कि अगर हमने जाना है तो अगर इंडिया या पाकिस्तान या किसी और कंट्री से अगर हम लोगों ने माल्टा के लिए जाना है तो उसके लिए हमारे पास जो है पहले दुबई या सऊदीया का रेजिडेंट परमिट कार्ड होना चाहिए, और दूसरा जो है कम अज़ कम आपका 3 साल का एक्सपीरियंस जो है वो मस्ट होना चाहिए, तो फिर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे यहाँ से पाकिस्तान से आप डायरेक्ट दुबई जाएंगे और दुबई से आप आगे चले जाएंगे, तो ये बिल्कुल ऐसा पॉसिबल नहीं है। और दूसरी चीज़, अब बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मुझसे पूछते हैं कि भाई आईटी की जॉब या इस तरह की
कुछ ऑफिस वर्क की जॉब्स जो हैं वो क्या होती हैं वहाँ पे माल्टा में होती हैं, लेकिन बहुत कम होती हैं। मतलब उनकी रेशो बहुत कम होती है। तो वो जो है ज़्यादातर जो है ये आपको मिलेंगी लेबर्स की, कंस्ट्रक्शन वीज़ास की जो हैं, उसके बाद होटलिंग की जो क्लीनर्स हैं वहाँ पे, और उसके बाद जो है आपको जो है जो डिश वॉशर्स हो गए, रूम क्लीनर्स हो गए, ये जॉब्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। अदरवाइज़ आप बोलें कि मैं आईटी की जॉब पे जाना चाहता हूँ या मैं किसी अच्छी जॉब पे जाना चाहता हूँ, तो वो फ़िलहाल वहाँ पे जी बहुत मुश्किल है। होती हैं जॉब्स लेकिन बहुत कम होती हैं, और वो भी बड़ी मुश्किल से जो है वो मिलती हैं। तो मेन मकसद देखें आप लोगों का ये है जनाब कि आपने यूरोप में जाना है और शेंगन वीज़ा है वहाँ का। अगर वहाँ पे आप जाते हैं तो आप अपने लिए अपनी क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप जॉब फाइंड कर सकते हैं, ना कि आप पाकिस्तान, इंडिया या बंगाल या कहीं से भी आप लोग बैठ के वो पहले से ही वो इस चीज़ को वो माइंड में बिठा लें कि नहीं जी हमने जाना है तो हमने आईटी के वीज़े पे जाना है, हमने जाना है तो हमने बैंक के वीज़े पे जाना है, मतलब हाई पोस्ट पे हमने जाना है, वरना हमने जाना ही नहीं है। ये बहुत सारे अक्सर लोगों ने मुझे कमेंट्स किए हैं, ईमेल भी किए हैं कि भाई ये हमें बताएं, मेरी इतनी क्वालिफ़िकेशन है लेकिन मैं जो है ये क्लीनर्स हो गया या इस तरह के वीज़ास पे मैं नहीं जाना चाह रहा। तो भाईजान बात ये है कि वो आपकी बात ठीक है, आपकी क्वालिफ़िकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन वहाँ पे जो ज़्यादातर जो रेशो है वो है जी क्लीनर्स, उसके बाद डिश वॉशर्स और कंस्ट्रक्शन रिलेटेड, मतलब प्लम्बर्स हो गए, इस टाइप के जो टेक्निकली जो ये जो चीज़ें जो काम एक प्रोफेशन अगर आपका है जो आप काम कर सकते हैं, आपके पास स्किल्स हैं तो फिर आप वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर आप बोलेंगे वहाँ पे हमें जाते साथ सीट मिल जाएगी, हम बैठ के तो अपना काम शाम शुरू कर देंगे, ऑफिस में कोई हमें मसला नहीं होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि जो ऐसे वीज़ास जो हैं उनको मिल जाएं। ये एक अपॉर्चुनिटी है यूरोप में इंटर होने के लिए। आप एक दफ़ा यूरोप में इंटर हो जाएं, शेंगन वीज़ा है, आप अगर वहाँ पे समझते हैं फ़ाइंड करें अपनी जॉब, अगर आपको पसंद नहीं आती तो आप लोग जो हैं किसी और कंट्री में भी जाके आप मूव कर सकते हैं, और वहाँ पे आप अपने जो क्वालिफ़िकेशन के मुताबिक आप जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग माइंड में ये चीज़ बिठा के बैठ जाएं कि हम लोग डायरेक्ट यहाँ से जाएंगे और हमें जो है वो आईटी की जॉब मिल जाएगी या हमें किसी बैंक की जॉब मिल जाएगी, तो ये गलतफहमी आप लोग दिमाग से निकाल दें। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है तो इसको करते हैं शॉर्ट। तो ये था जी आज का मेरा टॉपिक। मैंने बोला कि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनको इस बारे में समझ नहीं आ रही और वो जो हैं इधर से सीट करवा के जा रहे हैं दुबई, सऊदीया, कि हम वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट लेंगे और आगे निकल जाएंगे। तो ये पहले आप वीडियो देखें और चेक करें, सारा सिस्टम समझें और फिर जो है आप लोग अप्लाई करें। तो जाते जाते लास्ट में रिक्वेस्ट जी, जो मेरे चैनल पे न्यू हैं उन सब से एक ही रिक्वेस्ट कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, नेक्स्ट किसी टॉपिक में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।